अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आप देख रहे हैं कि मज़ों में हूँ। तो जी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये व्यू। अभी हम लोग सुबह उठे हैं, नाश्ता किया और उसके बाद रायन को लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि सुबह ही सुबह जो है एक चक्कर इसको पार्क कर लगवा दिया जाए, क्योंकि फिर जो है आज हमें बड़ी मज़ेदार सा डिनर प्रेप करना है। एक्चुअली करना मेरे हस्बैंड को है, तो आपको मैं अभी आगे वो शेयर करूंगी आपके साथ। तो खैर यहाँ पर अभी हम सुबह उठे थे, नाश्ता किया है और हम लोग आ गए हैं जी पार्क में। और ये जो पार्क है ये वैसे मेरे ब्लॉग में आप 1-2 टाइम देख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका हमारे घर से जितना ट्रैवल है वो दिखा रही हूँ कि हमारे घर से ये कितनी दूर है। बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहाँ पर आकर ये कि रायन तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा फ़न कर लेता है। और वैसे भी अभी रायन इस स्टेज पे है कि इसको डेली कहीं बाहर जो है वो लेकर जाना लाजमी होता है। और मेरे लिए भी अच्छा होता है क्योंकि मैं भी सारा टाइम घर पे ही होती हूँ। और अभी मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से ड्राइविंग सीख लूँ, क्योंकि यूएस में अगर आप रहते हैं और अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो फिर आप बिल्कुल ही जो टिपिकल वाली हाउसवाइफ है ना वो हो जाते हैं। वैसे मैं इतनी टिपिकल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो एवरी वीकेंड मुझे ज़रूर बाहर घुमाने फिराने लेके जाते हैं। वीक में भी हम लोग कितनी दफ़ा चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ड्राइविंग जो है वो आना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द जो ड्राइविंग टेस्ट है वो पास कर लूँ। ड्राइव वैसे मुझे आती है, सिर्फ टेस्ट जो पास करना है वो एक मसला बना हुआ है। तो खैर जी वेदर की बात कर लेते हैं। आज जो वेदर है वो थोड़ा सा ठंडा है। इस टाइम पर यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो सर्दी सी फील हो रही थी, हालांकि धूप भी निकली हुई है, लेकिन जो ठंडी वाली धूप होती है वो है। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, हम लोग जल्दी ही घर वापस आ गए थे। और जी घर वापस आते साथ मैंने बनाई ये मज़ेदार से चाट। बिल्कुल आते साथ ही मैंने जल्दी से आलू बॉईल करने के लिए रख दिए और पकौड़ियाँ जो हैं वो जल्दी से भगो दी। अच्छा वैसे एक बात है, पाकिस्तान में मेरी मदर के घर में भी ऐसा होता था कि चाट जो थी वो रोज़ों में ही ज़्यादातर बनती थी या ईद पे बनती थी। वैसे रूटीन में हम लोग चाट बनाते नहीं थे घर में, हालांकि मुझे बाज़ार से ज़्यादा घर की पसंद है। लेकिन मैंने अपने घर में थोड़ा सा इस ट्रेंड को चेंज किया है। मेरे घर में 1 से 2 दफ़ा मंथ में ज़रूर जो है चाट बनती है। और जब मैं ये बात अपनी मामा को बताती थी कि मामा मैं अपने घर में इस तरह करती हूँ, तो मेरी मामा कहती तुम अब आके अपने घर में आके तुम सारा कुछ करती हो, लेकिन शादी से पहले जो थी तुम्हें मैंने कभी मना किया या रोका है, लेकिन तुम खुद इतनी ज़्यादा लेज़ी थी और मुझ पे डिपेंड रहती थी। और जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उनकी विशेज़ जो हैं वो कम ही पूरी होती हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात है। तो खैर जी यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था जी हमारे डिनर का, और यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं मज़ेदार सी रान। ये हम स्पेशल लेके आए थे कि हमने रान रोस्ट करना है। हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, आज फाइनली वो जो हमारा प्लान है ना वो कम्प्लीट हो गया। और आज के दिन में मेरी है छुट्टी और आज जो हस्बैंड है वो खाना बनाएंगे। तो खैर मैं यहाँ पर छुट्टी नहीं ले रही, मैं साथ में जो दूसरे बाकी के काम है वो सब कर रही हूँ। जो प्रिजर्व करने वाली चीज़ें हैं वो मैं प्रिजर्व कर रही हूँ। तो ये जो करेले हैं वो मैं इस तरह से प्रिजर्व करती हूँ। इनको मैंने अच्छे से धो के नमक लगा के और ड्राई कर दिया है, और अब इसको मैं जिप लॉक बैग में डालूंगी और इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। फिर जब पकाने होंगे सिंपल निकाला और पका लिया। हरा धनिया आपको पता है मैं इसी तरह से एक टिश्यू नीचे लगा के और एक ऊपर लगा के और इसी तरह से काट के और रख देती हूँ। हरा प्याज जो है वो भी मैं इसी तरह से टिश्यू लगा के ऊपर नीचे और इनको डब्बों में बंद करके रख देती हूँ। और यहाँ पर कुछ पुदीना था जिसको मैं इसी तरह से जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। और ये कुछ मैंगोज़ थे, इसको भी मैं जिप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी, क्योंकि पूरी पेटी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और अब ये वाले जो मैंगोज़ थे 6-7 ये बिल्कुल खाने में नहीं आ रहे थे और इन्होंने बिल्कुल रखे रखे जो है वो ख़राब हो जाना था। तो मैंने इनको काट के और इस तरह से इनको कर दिया फ्रीज़। और अब इस तरीके से जो मेरी सारी वेजिटेबल्स हैं ये 10 से 15 दिन बिल्कुल ठीक रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और ख़राब नहीं होंगी। आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। हर 15 दिन तक जो है मैं इसी तरह से सारी अपनी वेजिटेबल्स जो है उनको प्रिजर्व कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पर मुझे जी बर्लिंगटन में कुछ काम, मुझे थोड़ी सी अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने क्या चीज़ें लेनी थी वो मैं अभी आपको घर जाके दिखाऊंगी, आपके साथ सारा जो है वो शेयर करूँगी। खैर यहाँ से रायन को ये 2 कार्स पसंद आ गई, और बच्चों का ना आप कुछ भी नहीं कह सकते। अब वो कार्स में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसको गाड़ी में बैठना ही नहीं है, और वो कह रहे हैं आप मुझे छोड़ दें पापा। और मैंने यहाँ पर नीचे बैठ के रोड के ऊपर अपनी कार जो है वो चलानी है। अच्छा और अभी कार लेते टाइम भी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड इसको दूसरी वाली कार कह रही थी, वो ज़्यादा अच्छी प्यारी और बड़ी थी, लेकिन रायन को यही लेनी थी और ये हमें पसंद नहीं आ रही थी। खैर उसको पसंद थी, उसने खेलनी थी, तो उसने अपनी मर्ज़ी से जो है वो ले ली। और अच्छा जी भी हम लोग आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर मैं ये ज्वेलरी भी पहन के गई थी और मैं ये वापस आके और दोबारा पैक करके इसको रखने लगी थी। और मुझे आइडिया आ गया, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी ज्वेलरी कि मैं किस तरह से अपनी जो ज्वेलरी है उसको रखती हूँ। आप यकीन करेंगे कि मेरी
7-8 साल जो पुरानी ज्वेलरी भी है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल जो है ब्रांड न्यू ज्वेलरी है। तो मैं अपने ज्वेलरी की, कपड़ों की और हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हिफाजत करती हूँ। अच्छा, एक मैं आपको बात बताती हूँ। अभी जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गई तो मेरे हस्बैंड ने अचानक से जो है मेरी ड्रॉ खोली और उन्होंने मुझे कहा, कहते यार तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ज्वेलरी है एंड बिलीव मी कि तुमने उनमें से कोई एक चीज़ भी पहनी नहीं, यूज़ ही नहीं की हुई। और मैं इतना हंसी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं और उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं 7-8 साल पुरानी हैं। और ये कि मैंने उनको रखा इस तरीके से है, जैसे टॉप्स हैं तो उनको मैं दोबारा से इसी तरह से हैंग कर लेती हूँ, जिस तरह उसका जो बॉक्स होता है या जिस भी चीज़ में वो होते हैं दोबारा से वैसे लगा देती हूँ। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये यूज़ ही नहीं हुई, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो यूज़ड हैं, लाइक इतनी वो न्यू लगती हैं। अच्छा जी, ये थी वो किट जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि अगर कोई ज्वेलरी आपकी टूट जाए, ख़राब हो जाए या आप खुद से कुछ बनाना चाहें तो इसकी हेल्प से जो है आप बना सकते हैं। और मैंने अपनी ज्वेलरी का हर जो सेक्शन है वो सेपरेट किया हुआ है। इयररिंग एक तरफ है, बालियाँ एक तरफ हैं, हैंग होने वाले इयररिंग एक तरफ है, नेकलेसेस और रिंग्स, लाइक हर चीज़ ज्वेलरी की जितनी भी कैटेगरीज है ना, तो वो सब मैंने जो है सेपरेट करके रखी हुई है। इतनी वेल ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ जो है मुझे पता है कि अलग अलग है। जो बालियाँ पहननी हो तो सिंपल आपने दराज खोली, उसमें से बालियाँ या जो भी आपने लेना हो तो वो ले लिया। खैर जी, यहाँ पर आ जाते हैं अभी शॉपिंग की तरफ। तो ये मैं अभी एक ड्रेस खरीद के लाई थी और यहाँ पर जो है ना आपको पाकिस्तानी या कोई थोड़े प्रॉपर कपड़े मिलना वो मुश्किल होता है। तो गई तो मैं अपनी शर्ट लेनी थी, लेकिन वहाँ पर मुझे ये इतना ज़्यादा प्रीटी और बड़ा लाइक बड़ा शाइनी सा, बहुत खूबसूरत ये ड्रेस थी और बड़ा डिफरेंट सा इसका स्टाइल था। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने ये ले लिया और मिल भी मुनासिब प्राइस में रहा था, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। एक मैंने ये ले लिया और सेकंड ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सिंपल ब्लैक कलर का था और इसके ऊपर इस तरह से एक पेंडेंट सा था, तो लाइक कैजुअल आप घर में पहनने के लिए, और थोड़ा लॉन्ग में भी था। और ब्लैक कलर वैसे ही मेरा फेवरेट कलर है, तो थोड़ा सा जो था ये मेरे साइज़ से थोड़ा सा खुला है, बट इट्स ओके। ऐसे कपड़े अगर थोड़े खुले भी हों तो चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी मुझे अच्छा लगा था, लाइक कवर है सारा, इस वजह से अच्छा लगा था। तो इंशाल्लाह ये भी जो है मैं रूटीन में कभी पहन लूँगी। और अब जी चलते हैं किचन में और जाकर देखते हैं कि जी हस्बैंड ने जो है अभी तक क्या बनाया भी है कि नहीं, या मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी रान है वो बड़ी ही परफेक्ट सी जो है ऑलमोस्ट गल चुकी है। और अभी यहाँ पर जो है बड़े मज़ेदार से मेरे हस्बैंड जो है वो एक ट्रिक लगा के राइस बनाने लगे। ये जो इसकी स्टॉक है इसके साथ अभी ये ऑलमोस्ट 80% तक जो है वो कुक हो चुकी है। और इसके ऊपर उन्होंने कुछ और अभी स्पाइसेस जो हैं वो लगाए हैं और अभी इसको दोबारा से जो है हम लोग ओवन में रख देंगे। खैर इसी के साथ ही उन्होंने जो राइस हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए थे और वो भी जो है बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। मेरी कोशिश थी कि मैं अपने कुकिंग चैनल पे जो हूँ इसकी रेसिपी दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मैरिनेशन जब की तो उस टाइम उन्होंने मुझे बताया नहीं और उन्होंने खुद ही से सारी जो है मैरिनेशन कर दी, तो इस वजह से वो मैरिनेट हो चुकी थी। तो अगर मैरिनेट ना की होती तो फिर जो है मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी वो आपके साथ शेयर करती, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और अब इंशाल्लाह हम लोग जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो फिर मैं आपके साथ जो इसकी कंप्लीट रेसिपी है वो ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और सेकंड ये कि काफ़ी ज़्यादा थी, ये हम लोग सिर्फ 2 पर्सन थे खाने वाले और वो इतनी ज़्यादा थी लाइक हमसे खाई नहीं गई। और ये तकरीबन 2-3 दिन जो है हम लोग खाते रहे। और खैर लेकिन बनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और मटन तो आपको पता है वैसे इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, और अगर वो इस तरह से रोस्ट हो जाए और इसकी मैरिनेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। और सबसे अच्छी बात ये आप लोगों को पता है मुझे इस तरह की जो चीज़ें हैं बारबेक्यू टाइप वो मुझे राइस के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसके जो राइस थे बिलीव में वो इतने फ्लेवरफुल थे, लाइक पुलाव जैसा भी इसका टेस्ट नहीं था और बिरयानी जैसा भी नहीं, बड़ा कुछ मुख्तलिफ सा जो इसका टेस्ट था बहुत ही मुझे तो ज़्यादा उसका मज़ा आया। और चावलों की वजह से जो है मुझे डबल मज़ा है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बारबेक्यू जो है वो राइस के साथ ज़्यादा अच्छा और मज़े का लगता है। और इसके जो राइस का फ्लेवर था ना वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि क्या फ्लेवर था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो खैर जी हस्बैंड ने खिलाया मुझे इतना मज़ेदार डिनर और उसके बाद अब ये मेरा टर्न था कि मैं उनको कुछ अच्छा और मज़ेदार सा जो उनको पसंद है वो खिलाऊँ। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रजब की टिक्कियाँ, जिसमें मैंने लिया है 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सूजी ली है और जिसको सिमोलिना भी बोलते हैं। और यहाँ पर लिया मैंने 1 कप मैदा और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चीनी डाल लें, थोड़े से तिल डाल लें और उसको अच्छे से गूंद लें। और वैसे इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो प्रॉपर
आप बनाते हैं, लेकिन मुझे एक्चुअली थोड़ी मोटे साइज़ की जो टिक्कियाँ हैं वो पसंद है, तो मैंने हाथ की मदद से जो है जल्दी से बना ली थी, क्योंकि आज सारा दिन जो है बहुत बिज़ी गुजरा और बस मैंने कहा जल्दी से जो है बना लो। वैसे भी हमारी जो मूवी है वो स्टार्ट हो चुकी थी और मुझे था कि जल्दी से जाकर मूवी भी इंजॉय कर ली जाए, और ये तरीका जो है वो मुझे ईजी भी लगा, और सबसे जो अच्छी बात है मेरा जो टेस्ट है वो मुझे इसी तरह अच्छी लगती है। तो खैर ये जो बच गया था अभी थोड़ा सा आटा, इसको मैंने इस तरह से रैप करके क्लिंग रैप लगा के और मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, और फिर कल या परसों जब दिल करेगा तो दोबारा से इसको फ्राई कर लेंगे और इंजॉय करेंगे मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ। तो इनकी जो रेसिपी है इंशाल्लाह, अभी तो मैंने नहीं बनाई इसकी कोई भी रेसिपी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा इजी और मज़ेदार और क्विक सी बन जाती हैं, और मैं इसका बिल्कुल जो आसान तरीका है ना आपको वो बताऊँगी। ये देखें, ये जो टिक्कियाँ हैं मैंने किसी कटर से नहीं काटी, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल हाथों से जैसे पेड़ा बनाते हैं उसको हल्का सा प्रेस करते हैं और बस डाल दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोटी फॉर्म में चाहिए थी, मुझे मोटी जो टिक्कियाँ हैं वही अच्छी लगती हैं। खैर आप लोगों ने मेरा जो कुकिंग चैनल है उसको आप लोगों ने ज़रूर विजिट करना है, लिंक जो है इसका सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। और इसके अलावा आपको सामने स्क्रीन पर भी कुछ वीडियोस जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करके उसको भी वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सारी अच्छी और मज़ेदार सी वीडियोज़ जो हैं वो मिलेंगी, तो मेक श्योर आप लोग सब सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो को। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।